जादुई समोसे वाला गांव तिलकपुर अपनी सादगी और खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे और अपनी सरल जिंदगी में खुश रहते थे। उसी गांव में एक छोटा सा चाय और समोसे की दुकान भी थी, जिसे हर दिन गांव के लोग बड़े चाव से आते और वहां बैठकर चाय समोसे का आनंद लेते। दुकान का नाम था गुप्ता जी का समोसा। इसे हरिदास गुप्ता नाम के एक बूढ़े व्यक्ति चलाते थे, जिनका समोसा पूरे गांव में मशहूर था। हरिदास जी के समोसे की विशेषता ये थी कि उनका स्वाद बाकी समोसे वालों से बहुत अलग था। हर कोई सोचता था कि आखिर उनके समोसे में ऐसा क्या होता है जो वह इतने खास होते हैं। गांव वाले कहते थे कि शायद हरिदास जी का कोई गुप्त मसाला है, लेकिन कोई भी उस मसाले के बारे में नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना हुई। दुकान के पास ही एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति, जो दूर दूर से धूल में लिपटा हुआ दिखता था, हरिदास जी के पास आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने हरिदास जी से कहा, क्या आप मुझे एक समोसा दे सकते हैं? हरिदास जी ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा और दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बाबा, बैठिए, मैं अभी आपको गर्मा गर्म समोसा देता हूँ। उन्होंने अपनी दुकान के काउंटर से एक ताजे समोसे को उठाया और उस अजनबी को दे दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने समोसा खाया और मुस्कुराया। फिर उसने अपनी जेब से एक चमकदार छोटी सी पुड़िया निकाली और हरिदास जी को देते हुए कहा, यह मेरे पास बहुत समय से है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने मुझे निस्वार्थ भाव से समोसा दिया, इसलिए ये तुम्हारे काम आएगी। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया, जैसे वह हवा में घुल गया हो। हरिदास जी उस पुड़िया को देखते रहे। उनके मन में बहुत सवाल थे कि आखिर यह पुड़िया क्या है और उसमें क्या रखा है। रात को दुकान बंद करने के बाद उन्होंने उस पुड़िया को खोला और देखा कि उसमें एक चुटकी मसाला था, जो सुनहरे रंग का था और उसकी महक बहुत ही अलग थी। हरिदास जी ने सोचा कि क्यों न इस मसाले को आजमाया जाए और इसे अपने समोसे के मसाले में मिलाया जाए। अगले दिन जब हरिदास जी ने अपने समोसे बनाना शुरू किया, तो उन्होंने उस जादुई मसाले को अपने मसाले में मिला दिया। जैसे ही उन्होंने इस मसाले को समोसे में डाला, एक अद्भुत खुशबू चारों ओर फैल गई। पूरे गांव में इस नई खुशबू की चर्चा होने लगी और लोग एक के बाद एक उनकी दुकान पर आने लगे। सबको नए समोसे का स्वाद बहुत पसंद आया और हर कोई हैरान था कि आखिर इन समोसों में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना खास बना रहा है। समोसे का स्वाद जैसे ही गांव में प्रसिद्ध हुआ, हरिदास जी की दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग दूर दूर से उनके समोसे का स्वाद चखने के लिए आने लगे। कुछ ही दिनों में हरिदास जी की दुकान की ख्याति आसपास के गांवों तक फैल गई। अब उनकी दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि उन्हें समोसे बनाने के लिए अपने भतीजे को भी काम पर लगाना पड़ा। कुछ महीनों बाद गांव के एक लालची व्यक्ति ने सोचा कि इस जादुई समोसे का रहस्य जानकर वह भी पैसा कमा सकता है। उसका नाम था रघु, जो हमेशा हरिदास जी की दुकान के बाहर मंडराता रहता था और लोगों की बातें सुनता था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस समोसे में ऐसा क्या है जो सबको इसकी ओर खींचता है। एक रात जब हरिदास जी ने दुकान बंद की और घर चले गए, तो रघु चुपके से दुकान में घुस गया और जादुई मसाले की तलाश करने लगा। उसे वो पुड़िया मिल गई जिसमें थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था। रघु ने जल्दी से उस मसाले को उठाया और वहां से भाग गया। अगले दिन रघु ने सोचा कि वह उसी मसाले को अपने समोसे में मिलाकर अपनी दुकान खोलेगा और हरिदास जी के जैसे ही सफलता पाएगा। उसने अपनी दुकान खोली और समोसे बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने उस मसाले को समोसे में डाला, कुछ अजीब सा हुआ। समोसे में से धुआं निकलने लगा और एक जोरदार आवाज हुई, तुमने यह मसाला चोरी किया है। ये केवल सही व्यक्ति के हाथों में ही अपना जादू दिखाता है। रघु के समोसे जलने लगे और पूरी दुकान धुएं से भर गई। घबराहट में रघु ने दुकान छोड़ दी और भाग गया। इसके बाद गांव वालों ने देखा कि हरिदास जी के समोसे का जादू अब भी बरकरार था, जबकि रघु की लालच ने उसे कुछ नहीं दिया। धीरे धीरे हरिदास जी ने समझा कि उस जादुई मसाले का असली रहस्य ये था कि वह केवल अच्छे और निस्वार्थ लोगों के लिए ही काम करता था। उन्होंने उस दिन के बाद कभी उस मसाले का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके समोसे फिर भी लोगों के दिलों में वैसे ही खास बने रहे। समय के साथ हरिदास जी के समोसे का स्वाद उनके प्रेम, मेहनत और निस्वार्थ सेवा की वजह से प्रसिद्ध हो गया, और इस तरह उनकी दुकान और उनके समोसे गांव में हमेशा के लिए एक यादगार बन गए।